हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो सकते थे मैंने इसमें फ्रेम किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा या आर आएगा। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ सेट ऑफ कॉम, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या हमारा है, सब्जेक्ट क्या है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो क्या हो जाएगा आंसर, इज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा इज। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये एक यूनिट की तरह काम करता है, इसमें सिंगुलर वर्ब आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 and 2 डैश 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। देखो जो अर्थमेटिक के जो हिसाब होते हैं यानी जो सम्स होते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या यूज करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों नहीं मिलेंगे। यदि दोनों मिलते हैं आपको तो आप सिंगुलर को प्रेफर करना, ठीक है। क्या करेंगे आप, सिंगुलर को प्रेफर करना। ये इस समय फैशन में है और ये नहीं इस समय है, पर आप दोनों में से अगर आपको सिंगुलर नहीं मिलता है, प्लूरल भी मिलता है, मेक मिलता है, तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपको उसका नंबर मिलेगा। तो आप प्रेफर सिंगुलर कीजिएगा। तो हो जाएगा 2 and 2 मेक्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश बिग आर्मी। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पास में एक बड़ी आर्मी है। जो कंट्रीज के नेम होते हैं देखो कौन कौन से होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द एथेंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज। इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज हम वहां पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव होगा नहीं, आर नहीं, वर नहीं, यहाँ हो जाएगा आंसर है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज। एस लगा इसका मतलब ये नहीं कि भी प्लूरल है। तो इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ, आई यू एंड ही डैश गिल्टी। अब देखो ये बैड सेंस की बात हो रही है, वहां था गुड सेंस था, यहां पर बैड सेंस है, ठीक है। तो जब बैड सेंस की बात होगी, आई यू एंड ही गिल्टी, तो यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में हो और एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो हम 1 2 3 को फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या फॉलो करेंगे, 1 और 2 और 3 को। देखो अच्छी बात होगी तो सबसे पहले हम तीसरे वाले व्यक्ति को रखते हैं। ऐसे समझ लो, अपनी डेली लैंग्वेज में समझ लो। मैंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद इन्होंने भी किया, अरे मैंने भी अच्छा किया, इस तरीके से समझ लो, ऐसे करते हैं। और जब खराब बात होगी ना, बैड सेंस की बात, तो सबसे पहले अपने आप को रख दो, अरे मुझसे गलती हुई है, उनसे, तुमसे भी हुई है और उनसे भी हुई, इस तरीके से रख लो। समझना ही तो है, कैसे भी समझ लो। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, फर्स्ट पर्सन को रख दिया। आई और वी फर्स्ट होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और हमने थर्ड, ही शी इट को हमने थर्ड पर्सन पर रख दिया। यहां से भी समझ लो, इसमें भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यहां से इधर का इधर कर दिया जाएगा, इधर का इधर। एग्जाम में ऐसी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के साथ में हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं अगर बैड सेंस की बात हो रही है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आर, आई यू एंड ही आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लो इनको और 2 बार वीडियो देख लिया करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई यू एंड ही डैश रोबर्स। मैं, तुम और वह जो भी है वो क्या है, रोबर्स हैं, चोर मान लो, डकैत मान लो। तो यहां पर भी बैड सेंस में बात हो रही है, तो यहां पर भी हम फॉलो करेंगे 1 2 3 को हमने फॉलो किया है, 1 है, 2 है और 3 को हमने फॉलो किया है, और इसमें प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर, आई यू एंड ही वर। समझ आ गया, हमने फर्स्ट पर्सन को रखा गलत सेंस में, सेकंड को रखा और थर्ड को रखा, खुद को रखा, तुमको रखा और उनको रखा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट। इसमें क्या आ जाएगा गाइस, आर आएगा, वर आएगा, ये वाला वर है, ये वर आएगा, हैव आएगा या फिर वॉज आएगा।
देखो 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें तो 2 है। सिंगुलर नाउन जो है ना वो एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और एक या दोनों के पहले नो लगा हो, या तो यहाँ तो दोनों के पहले लगा है, दोनों के पहले नो लगा हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम। किसका करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वॉज। इसमें क्या आ जाएगा, वॉज। नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट। याद कर लो इसको, क्या हो, 2 सिंगुलर नाउन हो और दोनों एंड से जुड़े हो, या एक के पहले लगा होता नो, यानी नो बॉय एंड गर्ल होता, या फिर दोनों के पहले नो बॉय एंड नो गर्ल, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिज स्पेक्टिकल्स डैश फ्रेम्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ जो भी नाउन्स होती है जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर, पैजामा, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस का यूज हम प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। किसके यूज पे करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा प्लूरल ही वर्ब आ जाएगा। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हैज, हैव बीन। हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। इसके 2 पार्ट होते हैं ना, स्पेक्टिकल के 2 पार्ट होते हैं ना, तो इसलिए ये प्लूरल में काउंट किया जाता है। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब देखो अगर ट्राउजर होता, यहाँ से स्टार्ट होता, ट्राउजर से होता, तो हम वहां पर प्लूरल नाउन का यूज करते, प्लूरल वर्ब का यूज करते। अब पेयर ऑफ ट्राउजर के साथ में अब पेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। बहुत बारीकी से ध्यान से समझना इसको, इसमें आंसर आ जाएगा इज। ठीक है, अब पेयर की बात हो रही है, एक पेयर की बात हो रही है ना, तो अब पेयर ऑफ का यूज प्लूरल नाउन के पहले हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज डैश नीडेड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। अब पेयर ऑफ, ये देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज डैश नीडेड, इसमें वर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा, या फिर एम आएगा। देखो एज का प्रयोग, यहाँ पर एज है ना, एज का प्रयोग कहाँ हो, जितने के सेंस में हो। किस में हो, जितने के सेंस में, जितने, इतने, कितने, जितने के सेंस में हो, तो वहां पर क्या छिपा रहता है, वहां पर दे छिपा रहता है, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स, वहां पर इतनी किताबें नहीं थी, जितनी की, इसका मतलब क्या निकलना है, जितनी की मुझे चाहिए थी। जितनी, जितनी मैंने हिंदी में सही लिखा है ना, जितनी, हाँ, जितनी की मुझे चाहिए थी, जितने या जितनी, तो यहाँ पर क्या सेंस निकला, जितनी का निकला, तो यहाँ पर दे छुपा हुआ है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, वहां पर आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, सॉरी। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसी से मिलता हुआ है। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज डैश एक्सपेक्टेड। सेम क्वेश्चन है, और देखो दोनों में अंतर क्या है। एज का प्रयोग जैसा के सेंस में हो, यहां पर हो रहा है जैसा, जैसा के सेंस में हो, तो वहां पर क्या छुपा रहता है, वहां पर इट छुपा रहता है, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स, वहां पर इतनी किताबें नहीं थी जितनी, जैसा कि मैंने आशा किया था, जैसी कि मैंने आशा की थी, वहां उतनी किताबें नहीं थी जैसा कि मैंने सोचा था या आशा की थी, तो इट लगा, इसमें इट छिपा हुआ है, तो यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, हाँ वॉज आ जाएगा। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वॉज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ज्यूरी डैश यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है, तो ज्यूरी जो एक मत हो गई, यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत हो जाना, अपने किस पे, निर्णय पे एक मत हो जाना, तो ज्यूरी हो गया, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, आर्मी, टीम, इन सब में एक ग्रुप का सेंस हो। ठीक है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एक ग्रुप, यूनिवर्स, डिसीजन कैसे दिया, मिलजुल कर दिया है, बटी नहीं है ज्यूरी। जो ज्यूरी का होता है, बेंच ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं हम, तो वहां पर जो उनका डिसीजन था वो एक मत होके आया है। और किस किस का होना चाहिए, किसका होना चाहिए यहाँ पर, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, आर्मी, टीम। जब एक ग्रुप की बात होती है वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। द ज्यूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। नंबर 14 है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ जाएगा, ज्यूरी में क्या था, जब उनका जो डिसीजन था वो यूनैनिमसली एक था, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, सिंगुलर वर्ब को यूज किया था। अब डिसीजन है वो बट गया है,
बट गया है, डिवाइड हो गया अलग अलग, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 में आंसर क्या हो जाएगा? वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन है। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर भी जो कमेटी है उनका डिसीजन बट गया है, एक नहीं है, तो वहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा वर। 16 नंबर है, नंबर 16 है ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश आ लॉकर। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किस किस के साथ में? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैज़। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द डैश। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो द लिस्ट है, और जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, इज आ जाएगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क। क्वेश्चन नंबर 18 है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द चेंजेस। तो जब आपका पेयर बन रहा है नीदर नॉर का हो या ईदर और का हो, ईदर और का हो, तो जो भी वर्ब आएगी ना वो और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। स्टूडेंट्स है ना, प्लूरल नाउन है ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। 18 का आंसर हो जाएगा आर। 19 वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू इटली। दोस्तों में से एक दोस्त गया है, ठीक है, एक की बात हो रही है, और हमारा सब्जेक्ट है वो वन है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? इज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू इटली। क्वेश्चन नंबर 20 है $10 डैश नॉट अ लॉट ऑफ मनी। जो $10 होते हैं वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? $10 में आर आएगा, इज आएगा, वर आएगा या फिर हैव आएगा। देखो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं प्लस प्लूरल नाउन हो, जैसे कि ये प्लूरल कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1, 2, 3 और सो है मैनी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और प्लस प्लूरल नाउन हो, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है प्लस प्लूरल नाउन हो गया, ये हो गया। और क्या हो उसमें? क्या हो? सर्टेन वेट की बात हो, सर्टेन अमाउंट की हो, सर्टेन डिस्टेंस की बात हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। $10 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल नॉन डैश अबाउट दिस मैन। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल नॉन। देखो अगर आपका जो भी सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, उसमें मच का यूज़ एज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो आंसर हो जाएगा इज। लिटिल नॉन इज अबाउट दिस मैन। 22 मच। अभी मैंने बताया आपका जो भी क्वेश्चन में का सब्जेक्ट हो, क्या हो, लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, मच हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैज़ बीन। मच हैज़ बीन डन। क्वेश्चन नंबर 23 है अ नंबर ऑफ बुक्स डैश मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर ऑफ बुक्स मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। देखो सेंटेंस में अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज़ सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आर। 23 का आंसर हो जाएगा आर। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। 24 क्वेश्चन है द टीम डैश प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन। तो इसका मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या कौन सी वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल, आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या हैव आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है नीदर माई ब्रदर नॉर माई पेरेंट्स डैश गोइंग टू द इवेंट्स। अब ये नीदर नॉर का जो पेयर बन रहा है उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है नॉर या फिर और होता है, यहाँ पे ईदर होता है, ठीक है।
तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। तो माई पेरेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब आएगी, तो हो जाएगा आर। ये थी हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज़। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल की एक्सरसाइज देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।